10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नो सिटी का किंग सिया लिनफेंग के पास मौजूद होली वेपन और डिवाइन स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह उन्हें अपने ऑप्शन हाउस में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वह उस ऑप्शन की इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअल रोड पर रह रहे सभी पावरफुल लोगों तक पहुंचा देता है। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन सिया क्विन यांग नाम के एक पर्सन को अपने मैंशन में बुलाता है और अब वह हॉल में क्विन यांग को एक जगह पर बैठने के लिए बोलता है। वहीं पर क्विन यांग के सामने लिनफेंग भी बैठा हुआ होता है, जिसे देखते ही क्विन यांग बोलता है, सिया आखिर यह अजनबी कौन है? आज से पहले मैंने इसे हमारे स्पिरिचुअल रोड पर कभी नहीं देखा। अब सिया क्विन यांग को लिनफेंग का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि यह एशियंट गॉड कॉन्टिनेंट से यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और ब्रदर लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद सिया लिनफेंग को क्विन यांग का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि क्विन यांग टियान यांग अलायंस का लीडर है और यह भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आज से 15 दिन के बाद जब वह एशियंट केव खुलेगा तब यह भी हमारे साथ उस एशियंट केव के अंदर जाएगा। तभी क्विन यांग बोलता है, एशियंट केव एक रॉयल केव है और जहां तक मुझे पता है उस केव के अंदर स्पिरिचुअल रोड पर रहने वाले रॉयल फैमिली के लोग ही जा सकते हैं। तो सिया आखिर तुम एशियंट गॉड कॉन्टिनेंट के इस कमजोर पर्सन को हमारे साथ लेकर क्यों जाना चाहते हो? यह सुनकर सिया वहां पर हिचकिचा जाता है और अब वह बोलता है, क्विन यांग मैं मानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो पर एशियंट केव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यह बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि तुम अकेले एशियंट केव में जाकर वहां से ट्रेजर्स नहीं ला सकते हो। इसीलिए मैंने ब्रदर लिनफेंग को भी हमारे साथ चलने के लिए इनवाइट किया है। ब्रदर लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर ब्रदर लिनफेंग हमारे साथ एशियंट केव में रहेंगे तो हमें उस जगह पर कोई भी खतरा नहीं होगा। और भले ही ब्रदर लिनफेंग की एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है और इनकी कल्टीवेशन लेवल भी अभी बस निर्वाणा रैलम की है, पर इसके बावजूद अगर हम दोनों एक साथ मिलकर भी इन पर अटैक करें तो इनसे नहीं जीत सकते हैं। अब यह सुनते ही क्विन यांग हंसते हुए बोलता है, लिनफेंग लॉर्ड सिया यहाँ पर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं पर मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी खासियत दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने से पहले यहाँ पर तुम्हारी पावर टेस्ट करना चाहता हूँ। यह मेरा छोटा भाई डिंग यांग है और यह अभी निर्वाणा रैलम के 9th लेवल पर है। अगर तुम इसे फाइट में हरा दो तो तुम एशियंट केव में हमारे लीडर बन सकते हो, वरना एशियंट केव के अंदर तुम्हें हमारा स्लेव बनकर जाना पड़ेगा। अभी लिनफेंग बोलता है, तुम्हारा यह छोटा भाई डिंग यांग मुझसे फाइट करने के वर्दी नहीं है। यह सुनते ही डिंग यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बगल में बैठा क्विन यांग बोलता है, बेवकूफ डिंग यांग अभी निर्वाणा रैलम के 9th लेवल पर है और तो और इसके पास 8th लेवल की एम्परर मार्शल सोल है। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम इससे जीत सकते हो? तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस निर्वाणा रैलम के 1st लेवल की है और तो और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अभी अभी ही निर्वाणा रैलम के 1st लेवल पर पहुंचे हो। तो सच सच क्यों नहीं कहते तुम्हें यहाँ पर डिंग यांग से फाइट करने में डर लग रहा है? चलो फिर मैं तुम्हें एक दूसरा ऑफर देता हूँ, क्यों ना तुम डिंग यांग के पैरों में गिरकर उसे अपना मास्टर मान लो। इसके बाद यह बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही लिनफेंग हंसने लगता है, जो देखकर डिंग यांग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग पर अटैक कर देता है। उसी वक्त लिनफेंग खड़ा होते हुए अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से डिंग यांग के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही डिंग यांग एक बैरियर बनाते हुए लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर थोड़ी ही देर में उसका बैरियर टूट जाता है और वह लिनफेंग के अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाता है। यह देखकर क्विन यांग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह भागते हुए डिंग यांग के पास जाकर उसे संभालते हुए एक जगह पर बिठाता है और उसे खाने के लिए एक मेडिसिन देता है। तभी डिंग यांग बोलता है, ब्रदर इस पर्सन ने मुझे काफी ज्यादा घायल कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर्सन से मेरा बदला लो। यह सुनते ही क्विन यांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिनफेंग तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। मैंने बस तुमसे यहाँ पर एक फ्रेंडली मैच करने के लिए कहा था, पर तुमने डिंग यांग को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिनफेंग बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा छोटा भाई मुझसे फाइट करने के वर्दी नहीं है। मैंने तो उस पर बस अपना एक मामूली सा अटैक किया था, पर वह इतना ज्यादा कमजोर निकला कि मेरे बस एक मामूली से ही अटैक में उसकी यह हालत हो गई। और तो और तुम्हारे द्वारा लगाया गया शर्त मैं जीत चुका हूँ, तो अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो मेरे सामने इज्जत से बात करो।
क्विन यांग बोलता है मैं इस फाइट को असली फाइट नहीं मानता और यहाँ पर तुम्हें असली फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तो अभी के अभी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो वरना फ्यूचर में मेरा टियान यान अलायंस कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लिन फेंग बोलता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारा टियान यान अलायंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनते ही क्विन यांग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बगल में खड़ा सिया दोनों को शांत करते हुए बोलता है हम सभी लोग दोस्त हैं और यहाँ पर आपस में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ना कि फाइट करने के लिए। तो हमें शांति से इस मामले को सुलझाना चाहिए। लिन फेंग बोलता है मैं पहले ही शर्त जीतकर तुम्हारा मास्टर बन चुका हूँ, तो आखिर मैं दोबारा से तुमसे फाइट क्यों करूँ। यह सुनते ही क्विन यांग अपने पास से एक होली वेपन निकालते हुए बोलता है अगर तुम मुझे फाइट में हरा दो तो मैं अपना यह होली वेपन तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम मुझसे फाइट में हार गए तो तुम्हें मेरा स्लेव बनकर रहना पड़ेगा। लिन फेंग बोलता है मुझे यह चैलेंज मंजूर है। तभी बगल में खड़ा सिया बोलता है तो अगर आप दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो तो फिर क्यों ना इस जगह पर फाइट न करके हम लोग मार्शल अरीना में चले। और अब उसकी यह बात सुनकर क्विन यांग और लिन फेंग दोनों ही मार्शल अरीना में पहुंचते हैं। वहीं पर सिया उनका रेफरी बना हुआ होता है। दूसरी ओर क्विन यांग के सभी साथी बोल रहे होते हैं कि क्विन यांग स्पिरिचुअल रोड के टॉप 10 पावरफुल लोगों में से एक है, तो लिन फेंग उससे कभी भी नहीं जीत पाएगा। और तो और क्विन यांग अभी स्पिरिचुअल रैलम के सेकंड लेवल पर है और लिन फेंग बस निर्वाणा रैलम पर, तो क्विन यांग काफी आसानी से लिन फेंग को मसल देगा। अभी वहां पर खड़ा सिया बोलता है तो क्या तुम दोनों फाइट के लिए तैयार हो। तो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही तुम दोनों फाइट में जिस वेपन का यूज करना चाहते हो उस वेपन को बाहर निकाल सकते हो। लिन फेंग बोलता है मैं इस पर्सन को बस अपने मार्शल सोल की पावर का ही यूज करते हुए हरा सकता हूँ। क्विन यांग बोलता है मुझे भी किसी वेपन की जरूरत नहीं। अभी सिया बोलता है तो फिर ठीक है इस फाइट को स्टार्ट करते हैं, और इस फाइट में कोई भी अपने अपोनेंट को ज्यादा घायल नहीं करेगा। और तभी क्विन यांग अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालता है। जो देखते ही क्विन यांग अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए लिन फेंग के फिनिक्स मार्शल सोल पर अटैक करने लगता है, पर फिनिक्स मार्शल सोल क्विन यांग के सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी क्विन यांग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग के फिनिक्स मार्शल सोल को क्रश करने की कोशिश करता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने फिनिक्स स्वॉर्ड का यूज करते हुए क्विन यांग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वो अपने सोल एनर्जी से अटैक करके क्विन यांग के मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर सभी लोग बोलने लगते हैं लिन फेंग अभी बस निर्वाणा रैलम के फर्स्ट लेवल पर है, पर इसके बावजूद इसके पास इतनी खतरनाक सोल एनर्जी मौजूद है, यह सच में एक मॉन्स्टर है। दूसरी ओर अपने मार्शल स्पिरिट के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद क्विन यांग भी घायल हो चुका होता है। तभी लिन फेंग बोलता है क्विन यांग तो क्या तुम अपनी हार मानते हो। यह सुनते ही क्विन यांग खड़ा होते हुए बोलता है अब तक मैंने अपनी 70% पावर का भी यूज नहीं किया है बेवकूफ, मैं स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर हूँ और अब तुम यहाँ पर मेरी असली पावर देखोगे। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी लिन फेंग बोलता है मुझे तुम्हारी बढ़ती हुई पावर को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, तो जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करो। तभी क्विन यांग काफी गुस्से में लिन फेंग पर अपने एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी क्विन यांग अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए लिन फेंग पर अटैक करने लगता है, पर लिन फेंग उसके सभी क्लोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह बोलता है कि ऐसे मामूली टेक्निक्स का तो यूज मैं बचपन में खेलने के लिए किया करता था। यह बोलते हुए वह एक सोल अटैक करके क्विन यांग को घायल कर देता है और उसके पास जाते हुए बोलता है तो क्या अब तुम अपनी हार मानते हो। वहीं पर क्विन यांग बोल रहा होता है अभी तुम बस निर्वाणा रैलम के फर्स्ट लेवल पर हो, पर इसके बावजूद तुम्हारे पास इतनी खतरनाक एनर्जी कहाँ से आई। लिन फेंग बोलता है तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम अभी यहाँ पर और भी फाइट करना चाहते हो या फिर अपनी हार मानते हो। यह सुनकर क्विन यांग की बोलती बंद हो जाती है और अब यांग सू लिन फेंग को उस फाइट का विनर घोषित कर देता है और बोलता है तो मास्टर क्विन यांग, तो कहीं इस फाइट की वजह से आप हमारे साथ एशियंट केव के अंदर जाने से मना तो नहीं करेंगे। क्विन यांग बोलता है मैं लिन फेंग से दो शर्त हार गया और तो और लिन फेंग यहाँ पर अब मेरा मास्टर बन चुका है एशियंट केव के अंदर जाने तक, तो मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता हूँ। और यह बोलते हुए वह अपने होली वेपन को बाहर निकालकर उसे लिन फेंग को दे देता है। तभी यांगसू लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है ब्रदर लिन फेंग तो फिर क्यों ना अंदर हॉल में चलकर
आगे की तैयारियों के बारे में कुछ बात कर लिया जाए। अब हमें दिखाया जाता है कि ऑप्शन वाले दिन सिया लिन फैंग को लेकर उस लेडी के पास आया हुआ होता है और अब वह उसे लिन फैंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि यह लेडी स्टार पैलेस की ऑप्शन मास्टर है और इन्होंने ही तुम्हारे डिवाइन स्वॉर्ड के ऑप्शन के लिए यहाँ पर इमॉर्टल्स को बुलाया है। अब लिन फैंग जैसे ही उस लेडी को देखता है वह काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वह लेडी हेवेनली गॉड रैलम पर होती है और अब वह उस लेडी को ग्रीट करता है। तभी वह लेडी बोलती है तो तुम ही लिन फैंग हो, तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है पर इसके बावजूद तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम्हारे फादर लिन शाओटियान भी एक जीनियस थे और उन्होंने ही मेरे ही पास अपने डिवाइन वेपन्स को बेचा था। तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम किस डिवाइन वेपन को बेचना चाहते हो? यह सुनते ही लिन फैंग उस डिवाइन वेपन को बाहर निकालता है। अब उसे देखते ही वह लेडी बोलने लगती है, हाँ यह सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वेपन है, तो इमॉर्टल्स इसे जरूर खरीदना पसंद करेंगे। और अब वह लेडी वहां पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है जिससे उस जगह के चारों ओर मौजूद पिलर्स के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब उन पिलर्स के सामने सभी इमॉर्टल्स का होलोग्राम आता है और अब बस उन होलोग्राम की ही एनर्जी से लिन फैंग की सोल कांपने लगती है क्योंकि वह सभी इमॉर्टल्स डिवाइन गॉड रैलम से ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड बन चुके होते हैं। अब वह लेडी आगे बढ़ते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, स्टार पैलेस की ऑप्शन हाउस मास्टर जुआसी आप सभी लोगों को वेलकम करती है और आज मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर एक डिवाइन स्वॉर्ड के ऑप्शन के लिए बुलाया है। यह स्वॉर्ड काफी ज्यादा रेयर है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी मौजूद है। अभी वहां पर खड़ा एक इमॉर्टल उस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा और अगर इस स्वॉर्ड को कोई पावरफुल इमॉर्टल रिफाइन करे तो यह स्वॉर्ड 9th लेवल गॉड स्वॉर्ड बन सकता है। अभी वहां पर खड़ा दूसरा इमॉर्टल लिन फैंग को देखते हुए बोलता है, तो मेरे दोस्त मुझे बताओ आखिर इस स्वॉर्ड की कीमत क्या है? तभी लिन फैंग बोलता है, मुझे इस स्वॉर्ड के बदले 5 एलिमेंट होली स्टोन चाहिए और हर एलिमेंट के 40 स्टोन। यह सुनते ही वहां पर खड़ी एक इमॉर्टल 300 होली स्टोन की बोली लगाती है और यह बोली बढ़ते हुए 600 होली स्टोन तक पहुंच जाती है। अब जो इमॉर्टल 600 होली स्टोन की बोली लगाता है उसे देखते हुए जुआसी लिन फैंग से बोलती है कि यह इमॉर्टल नेदर ब्लैक डोमेन का ट्रू गॉड है और नेदर ब्लैक डोमेन एक अपर वर्ल्ड है, तो हमें इसी को यह स्वॉर्ड दे देना चाहिए। लिन फैंग इसके लिए तैयार हो जाता है। तभी जुआसी बोलती है, तो क्या इससे आगे कोई और बोली लगाना चाहता है? पर कोई भी इमॉर्टल उससे आगे बोली लगाने की हिम्मत नहीं करता है और अब वह स्वॉर्ड उस इमॉर्टल को मिल जाती है, जो सुनते ही वह इमॉर्टल जुआसी को 600 होली स्टोन दे देता है और अब लिन फैंग उस इमॉर्टल को वह स्वॉर्ड दे देता है। तभी वहां पर खड़ा एक दूसरा इमॉर्टल बोलता है, मेरे दोस्त क्या यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन के लिए कोई और डिवाइन वेपन मौजूद है? तभी लिन फैंग माफी मांगते हुए बोलता है, मेरे पास बस यही एक डिवाइन वेपन था जो मैंने ऑप्शन में बेच दिया, पर मैं आप सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर फ्यूचर में मुझे कभी भी दोबारा से कोई डिवाइन वेपन मिला तो मैं उस बारे में आप सभी लोगों को इन्फॉर्म जरूर करूंगा। यह सुनकर सभी इमॉर्टल्स वहां से चले जाते हैं। अब उन सभी इमॉर्टल्स के वहां से जाने के बाद सिया चैन की सांस लेते हुए बोलता है, उन सभी इमॉर्टल्स के बस शैडो की ही पावर से मेरी हालत खराब हो रही थी, पर फाइनली यह सब कुछ खत्म हुआ। अभी जुआसी लिन फैंग के पास आते हुए बोलती है कि स्टार पैलेस ऑप्शन हाउस के रूल के हिसाब से जब भी कोई महंगी चीज बिकती है तो हम उसका 10% अपने पास रख लेते हैं और यह बोलते हुए वह लिन फैंग को मिले होली स्टोन में से 10% ले लेती है और बाकी का लिन फैंग को दे देती है और अब वह सिया को अपने पास बुलाते हुए उसे भी एक होली स्टोन देते हुए बोलती है, तुमने मुझे लिन फैंग से मिलवाया, उसके लिए ये रहा तुम्हारा इनाम, जो पाकर सिया काफी ज्यादा खुश होता है। अब अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी कोई डिवाइन वेपन बेचना हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हें 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिन फैंग बोलता है, मास्टर मेरे पास अभी कुछ होली वेपन्स मौजूद है जिन्हें मैं ऑप्शन में बेचना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह जुआसी को अपने सभी होली वेपन्स दिखाता है और अब जुआसी वहां पर उन सभी होली वेपन्स को चेक करने लगती है। वहीं पर खड़ा लिन फैंग उन सभी होली स्टोन को देखते हुए सोच रहा होता है, इन सभी होली स्टोन से गुशन कॉन्टिनेंट पर मौजूद सभी फॉर्मेशंस की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे वह सभी फॉर्मेशंस कम से कम 10 सालों तक उन सभी डीमंस को गुशन कॉन्टिनेंट पर आने से रोक कर रखेंगे। अब हमें जुआसी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया नॉर्मल ऑप्शन दिखाया जाता है जिसमें स्पिरिचुअल रोड के सभी पावरफुल लोग आए होते हैं।
और अब जुआसी सभी लोगों को वेलकम करते हुए वहां पर ऑप्शन के लिए पहले वेपन को लेकर आती है। अब उस होली वेपन को देखते ही डिंग यान और क्विन यान दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह वही होली वेपन होता है जो लिन फेंग ने क्विन यान को हराने के बाद उससे जीता होता है। और अब डिंग यान बोलने लगता है, आखिर लिन फेंग कर क्या रहा है, यह होली वेपन कोई नॉर्मल होली वेपन नहीं है। अगर लिन फेंग उसे रिफाइन करता तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती थी, पर वह इस होली वेपन को यहाँ पर बेच रहा है। और अब उस होली वेपन का ऑप्शन वहां पर 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन से स्टार्ट होता है। अब सभी लोग वहां पर अपनी अपनी बोली लगाना स्टार्ट करते हैं, जो देखकर क्विन यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वह अपने सबसे पावरफुल वेपन को किसी भी अरे गहरे इंसान के हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए वह 18 मिलियन स्पिरिट स्टोन की बोली को लगाकर उस वेपन को खरीद लेता है। अब एक एक करके लिन फेंग द्वारा लाए गए सभी होली वेपन, जेड मैरो और ड्रैगन स्केल्स को भी ऑप्शन में लाया जाता है, जिन्हें सभी लोग काफी ज्यादा कीमत में वहां पर खरीद रहे होते हैं। और यह सब देखकर साउटियान हंसते हुए बोल रहा होता है, मास्टर इस ऑप्शन में आने के बाद तो हम लोग काफी ज्यादा अमीर हो गए हैं। अब ऑप्शन की आखिरी चीज को उस जगह पर लेकर आया जाता है, जिसे देखते हुए जुआसी बोलती है, यह एक बहुत ही ज्यादा कीमती मटेरियल है और यह हमें नॉर्थन अभ्यास में मिला था। तो अब इस स्वॉर्ड के टुकड़े की बोली यहाँ पर स्टार्ट होगी। अब जैसे ही बाई होंग उस स्वॉर्ड के टुकड़े को देखती है, वह लिन फेंग को बताती है कि यह स्वॉर्ड का टुकड़ा कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक गॉड स्वॉर्ड है। तभी जुआसी बोलती है कि यह स्वॉर्ड का टुकड़ा हमें एक एशियंट बैटलफील्ड में मिला था और इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी अभी भी मौजूद है, इसीलिए इसकी कीमत 70 मिलियन स्पिरिट स्टोन से स्टार्ट होती है। अभी वहां पर बैठे हुए दो लोग आपस में बात करने लगते हैं। वहीं पर एक पर्सन बोल रहा होता है, यह जरूर किसी स्वॉर्ड गॉड का टुकड़ा है, और यह बोलते हुए वह 76 मिलियन की बोली लगाता है, जो सुनकर आसपास खड़े सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे किसी के भी पास नहीं होते हैं। तभी लिन फेंग वहां पर एक होली स्टोन की बोली लगाता है। यह सुनते ही आसपास बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक होली स्टोन की कीमत 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन से भी ज्यादा होती है। वहीं पर खड़ा डिंग यान बोलने लगता है, कहीं लिन फेंग पागल तो नहीं हो गया है। तभी जुआसी चारों ओर देखते हुए बोलती है, तो क्या यहाँ पर कोई और आगे बोली लगाना चाहता है, पर किसी की भी हिम्मत उससे आगे बोली लगाने की नहीं हो रही होती है। और अब वह स्वॉर्ड का टुकड़ा लिन फेंग को मिल जाता है। अब ऑप्शन खत्म होने के बाद जुआसी लिन फेंग के पास आती है और उसे एक स्पिरिट स्टोन देते हुए बोलती है, लिन फेंग तुमने जो वेपन ऑप्शन से खरीदा और तुम्हारे सारे पैसे इस स्पिरिट स्टोन के अंदर मौजूद है। अब लिन फेंग उस स्पिरिट रिंग को लेते हुए जुआसी को थैंक्स करता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मुझे टाइम मिलते ही यहाँ से सीधा नॉर्थन अभ्यास में जाना चाहिए, क्योंकि वह कोई नॉर्मल जगह नहीं हो सकती है जहाँ पर गॉड लेवल वेपन के टुकड़े मिल रहे हैं। तो मुझे वहां पर जाकर चीजें कलेक्ट करनी चाहिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।